तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अहद लहु। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इंक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन यंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजीज साथियों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने हमारे इस भारत के अंदर जो औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों पर जिस तरह नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, इसके सिलसिले में आप हज़रात के सामने कुछ ज़रूरी बातें पेश की गई थी। तो आप हज़रात के सामने वो बातें भी आई हैं जिनमें ये बताया गया कि भाई औक़ाफ़ का जहाँ तक मसला है, वफ़ की जहाँ तक प्रॉपर्टियाँ हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वफ़ की प्रॉपर्टियाँ अगर कहीं है तो भारत के अंदर है। सऊदी अरब के अंदर भी इतनी प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं और दूसरे ममालिक के अंदर इतनी प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं जितनी वफ़ की प्रॉपर्टियाँ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता आप हज़रात के सामने कहा था कि 8 या 10 मिलियन से ज़्यादा जो एकड़ ज़मीनें हिंदुस्तान के अंदर औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियाँ हैं। 8 या 10 एकड़ ज़मीनें जो है औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियाँ हिंदुस्तान के अंदर है। और आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता ये भी मैंने बताया कि इसके सरवज जहाँ तक खाका जहाँ तक निकाला गया है, मोटा मोटा जहाँ तक बात आई है, वो यही है कि भाई अगर सालाना अगर जो खर्चा हमारे पास वफ़ की प्रॉपर्टियों के आते हैं वो 20 करोड़ के करीब सालाना इसकी आमदनी होती है। और मौजूदा हुकूमत ने यह भी कहा अगर इसको सही तरीके पर इस्तेमाल किया जाए, वफ़ की जो प्रॉपर्टियां हैं इसको सही तरीके पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी सालाना जो आमदनी आएगी वो 600 करोड़ के करीब इसकी आमदनी होगी। बाज़ ने कहा कि 600 करोड़ से ज़्यादा इसकी आमदनी होगी अगर इसको सही तरीके पर इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल हम इस बात को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने वो रखेंगे कि भाई इन औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियाँ जो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को एक जिम्मेदारी दे रखी है, तो इस जिम्मेदारी को कहाँ तक हमारे मुसलमान
कमा हक़्क़हू इसको अदा कर रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ने किसी को वफ़ का जो है जिम्मेदार बनाया, कहीं का चेयरमैन बना दिया, कहीं का अल्लाह ने इसको मस्जिद का जिम्मेदार बनाया, मदरसे का जिम्मेदार बनाया, तो आदमी इस जिम्मेदारी को कहां तक पूरे तरीके से कर रहा है, ये चीज हमें देखना जरूरी है कि भाई आज मौजूदा जमाने के अंदर जहां हम देखते हैं कि आदमी, जहां किसी आदमी को ओहदेदारी मिल जाती है, किसी इंसान को ओहदेदारी मिल जाती है, तो आदमी उस ओहदेदारी को सही तरीके पर इस्तेमाल करने के बजाय आदमी इस ओहदेदारी को अपने मंशा के मुताबिक चलाना चाहता है। होता नहीं होता है। अभी अगर किसी आदमी को आप ओहदेदारी दे दें, किसी जिम्मेदारी दे दें, तो वह आदमी कुरान और हदीस के मुताबिक उस पर अमल नहीं करता, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उस निज़ाम को चलाने की कोशिश भी नहीं करता और इरादा भी नहीं करता और चलाना भी नहीं चाहता। अब चाहता किस तरह कि मैं जैसा चाहूं वैसी मैं ओहदेदारी चलाऊंगा, जैसा मैं चाहूं वैसा निज़ाम चलाना चाहता हूं। जैसा कि आप मौजूदा हुकूमत को देख ले, जब इनको जिताकर एक हुकूमती सतह पर इनको लाया गया है, तो बजाय ये कौम का फायदा सोचने के ये अपनी जात का मसला बनाए हुए हैं। हो रहा नहीं हो रहा है? जहां कहीं भी देखे अपनी जात का मसला बनाए हुए हैं, जहां कहीं भी देखे असबियत में उतरे हुए हैं। असबियत का मतलब यह है कि किसी एक इंसान पर, एक मजहब के लोगों पर, किसी एक कौम पर टारगेट करके उसको किसी भी तरीके से जलील और रुसवा किया जाए, उसको कहते हैं असबियत। असबियत किसको कहते हैं कि किसी कौम पर, किसी मजहब पर टारगेट करके उसको निशाना बनाकर किस तरह उसको जलील और रुसवा किया जाए, किस तरह उसके जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह उसकी इज्जतों पर उंगलियां उठाई जाए, इस तरीके का निजाम बनाकर आज ये हुकूमत ये चाह रही है। बात समझ में आ रही? इसलिए जो आप देख रहे हैं, बारहा किसी ना किसी तरीके पर अपनी जातलेबी के लिए, अपने मनसब को बचाने के लिए, मुसलमानों को जलील और रुसवा करने के लिए किसी न किसी तरीके पर 3 तलाक का मसला लाए नहीं लाए, बाबरी मस्जिद का मसला लाए नहीं लाए, जुल्म करके हमसे मस्जिदें छीनी गई, और इसी तरह जुल्म करके हमारे मुसलमान बच्चियों के बुर्के उतारे जा रहे हैं, और इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म करके मुसलमानों की जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, अब इसको टारगेट किया जा रहा है कि किस तरह हम इसको छीना जाए। अब इसी को तो असबियत कहते हैं, इसी को कहते हैं कि भाई किसी मजहब के लोगों पर उंगलियां उठाकर और उस मजहब के किसी ना किसी तरीके पर उनको ज़लील और रुसवा किया जाए और उसको कमजोर किया जाए और उनकी चीज को हम छीन कर इस्तेमाल किया जाए। हो रहा नहीं हो रहा? अब बस इतनी बात आई कि पार्लियामेंट के अंदर कभी वक्फ की प्रॉपर्टियां पर हमारा भी हक हो। जब ये बात आई तो कई इलाकों के अंदर सुनने में आया, देखने में आया कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को छीनना शुरू कर दिया, छीनने में लग गए। कई दरगाहों पर देखा गया कि भाई तोड़फोड़ शुरू हो गई, कई मस्जिदों को ताले लगाने की कोशिशें की जा रही है, वक्फ की प्रॉपर्टियों को देखा जा रहा है कि भाई तोड़ फोड़ कर वहां कब्जा किया जा रहा है। इसी को तो असबियत कहते हैं। तो आदमी असबियत में आकर हर मजहब के अंदर, आदमी जब असबियत में उतर जाता है, हर मजहब के अंदर अच्छा ही देखने के बजाय आदमी उस मजहब के अंदर बुराई देखने की कोशिश करता है। भाई जब किसी आदमी किसी मजहब पर टारगेट करना शुरू कर दे, किसी इंसान पर टारगेट करे, तो सबसे पहले आदमी बजाय उसकी अच्छाइयां देखने के उसकी कौमोपेशी को देखना शुरू करता है। इन्हें ये है, उन्हें वो है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें ऐसा करता। भाई आदमी उसको ये नहीं देखता कि भाई इसके अंदर अच्छाइयां क्या, ये नहीं देखते हैं, और अच्छाइयों पर किसी इंसान की नजर नहीं होती। और आदमी, इंसान का दुश्मनी का पहला मकसद यह होता है कि आदमी की जात पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इन्हें ऐसा है, इन्हें ऐसा है, इन्हें यह करता, उन्हें वो करता। भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस हमें देखना है भाई इंसान है, ये अल्लाह का बंदा है, हम इसकी खैर खाई चाहे। तो आदमी जब असबियत में आ जाता है, जब किसी पर टारगेट करना चाहता है, तो उसकी जिंदगी के और उसके मजहब के
पर्सनल चीजों में उंगलियां उठाना शुरू कर देता है, जैसा कि मौजूदा हुकूमत कर रही है। और इसी तरह जैसा कि मौजूदा हुकूमत हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिशें कर रही है, किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के हुकूक, जैसा कि हमारा हक है कि भाई हम यहां भारत के अंदर जैसा चाहे हम इबादत कर सकते हैं, और हमारा लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है कि भाई हर मजहब के इंसान को अपनी मजहब के मुताबिक, अपने तौर तरीके के मुताबिक वो अपनी इबादत कर सकता है, किसी को रोकने की इजाजत नहीं। और हमें शरीयत, हमें इस बात का हुक्म आज से 1400 साल पहले इस समय अल्लाह ताला ने इस बात की हमें तलकीन किए हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह ताला हमें कहे हैं, ऐ मुसलमानों तुम दूसरों के खुदाओं को तुम गालियां ना दो, ऐ मुसलमानों तुम दूसरों के इबादत करने वालों को, जो मुझे छोड़कर दूसरों को इबादत करते हैं, तुम इनको गालियां ना दो। अगर तुम इनको गालियां दोगे, तुम इनको बुरा भला कहोगे, तुम इनकी जायदादों को छीनोगे, तुम इनकी जिंदगियों के मकसद को छीनोगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मुझे भी गालियां देंगे, ये तुम्हें भी इबादतों से रोकेंगे। तो यही बात तो है कि आज हमारे भारत के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत तक नहीं दी जा रही है। जो नमाज पढ़ेगा तो पहली फुर्सत में उसे कानूनी पाबंदी लगाई जाती, पहली फुर्सत में उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं है, अगर वो कहीं रोड पर नमाज पढ़े तो उसे केस पर कर दिया जाता है। हो रहा नहीं हो रहा, अजान पर पाबंदियां हो गई, कई मस्जिदों में देखे फजर की अजानें बंद हो गई है। तो यही तो चीज है, जब आदमी किसी पर, जब कौम, जब मजहब के लोग, एक मजहब के लोग दूसरे मजहब पर दुश्मनी करने लग जाए, जब सियासतदान मजहब वालों पर उंगलियां उठाने लग जाए, तो वह सियासत नहीं होती, वह असबियत हो जाती है। तो आज हम देख रहे हैं एक दूसरे के हुकूक को इस तरह खाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, एक मैं बात यहां जरूरी ये भी कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत जो आई है, ये कम से कम ये 15 साल से हुकूमत कर रहे, बस इतनी बात है। हमारे मुसलमानों ने यहां 1400 साल, हमारे मुसलमानों ने यहां 800 या 850 साल हुकूमत किए हैं। क्या कभी किसी मुसलमान की ये तारीख लिखी हुई है कि मुसलमानों ने यहां 800 साल हुकूमत की, तो मुसलमानों ने यह हुकूमत करते हुए किसी मंदिर को गिराया गया, किसी हिंदू को सताए गए, किसी ईसाई को सताए, किसी बुद्धिस्ट को सताए, किसी को इस तरह नहीं सताया गया जिस तरह मौजूदा हुकूमत किसी भी तरीके से मुसलमानों को जलील और रुसवा करने की कोशिशें कर रही है। तो मेरे भाइयों, अब हम एक बात यह देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक हुकूमत हुई है जिसे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिसे औरंगजेब भी कहते हैं। इनकी जो हुकूमत थी, हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब हुकूमत पर बैठे तो हजरत जो है हुकूमत के खजाने से कभी कोई पैसा नहीं लेते थे। भाई जैसा कि आप मौजूदा जमाने के अंदर जो पीएम है, आप उसे देखते हैं, रोजाना एक एक जोड़ा उसका बदलते रहता है। एक फंक्शन रुक गया तो एक जोड़ा, एक फंक्शन रुक गया तो एक जोड़ा। मेरी तहकीक की बात जहां तक है, वो जेब के अंदर जो पेन रखता है ना, वो पेन भी 1 लाख रुपए के करीब है, वो पेन भी 1 लाख रुपए के करीब है। जो कपड़े वो पहनता है, एक मर्तबा वो कपड़ा पहन लिया तो दूसरी मर्तबा वो कपड़ा नहीं पहनता उन्हें, 1 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई अगर आपकी माहाना जो तनख्वाह है, जो पीएम एमपी जो बनता है, हिंदुस्तान का जो एमपी जो बना, एमपी बना है, उसको जो माहाना जो पैसा दिया जाता है 1,25,000 या 1.5 लाख के करीब उसकी तनख्वाह होती है। अब अगर कोई आदमी 1.5 लाख तनख्वाह उसकी मिलती हो, अगर वो आदमी बनने संवरने में अगर सारी उसकी दौलत खर्च कर दे तो फिर बचेगी कहां उसकी। अब बात मालूम हुई कि भाई 1-1 मिनट के अंदर एक एक पेन भी बदल रहा, 1-1 मिनट के अंदर कपड़े भी बदल रहे, 1-1 सफर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो रहे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है, तो आप एक पेन नीचे 1 लाख रुपए का है, तो बकिया पैसा आपको कहां से आ रहे। तो मालूम यह हुआ जो हमारे भारत के जो मुसलमान हैं या जो पब्लिक है यहाँ की, इनका जो पैसा है
कुछ जो है टैक्स के नाम पर, कुछ जीएसटी के नाम पर इस तरह के पैसे लेकर ये अपने मनसब के लिए, अपनी शान जताने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। मालूम ये हुआ नहीं हुआ भाई हमारा कौम का पैसा कहां जा रहा है? ये अपने आप को बनने संवरने में लगा रहे। अब इनसे ये पूछते हैं कि भाई अब ये उंगलियां उठाते हैं कि मुसलमान यहां 850 साल हुकूमत किए तो मुसलमानों ने कई करोड़ों रुपए यहां से छिनाए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी तारीख तुम उठाकर देखे, हमारी तारीख के अंदर कभी किसी मुसलमान हुकूमत ने, हाकिम ने, बादशाह ने खजांची के तौर पर भी हुकूमत के पैसों को छीना नहीं है। बात समझ में आ रही? मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, जहन में रखना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े अल्लाह वाले थे। हजरत का जब हुकूमत पर, हिंदुस्तान पर जब इनकी हुकूमत थी तो हजरत जो हुकूमत शुरू किए तो हजरत ने वहां के खजांची को बुलाकर कहा जो मुझे महीना महीना मुआवजा मिलता है इस मुआवजे को मैं नहीं लेना चाहता, यहां की तनख्वाह मैं नहीं लूंगा, मैं जो तनख्वाह लूंगा मैं खुद अपनी जात से कमाऊंगा। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपियां बुनते थे, टोपियां बनाते थे और कुरान मजीद को अपने हाथों से लिखते थे। ये दो काम हजरत करते थे और कुरान मजीद और टोपियां लिखकर हजरत बाजार में बेचने के लिए भेजते। जो वहां से आमदनी आती, वहां से जो पैसा कमाते तो वो पैसा अपने जात पर खर्च करते थे। बात समझ में आ रही? ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल पेश कर रहा हूं। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो हुकूमत के इंतकाल के करीब उनके एक वजीर ने कहा कि हजरत आपका इंतकाल का वक्त करीब है, अब आपका तदफीन का मसला है और आपका जो है आने वाले मेहमानों का खर्चे का मसला है, तो हम क्या करें? तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो टोपियां मैं बेचता हूं इससे जो आमदनी मिलती है इस आमदनी को मेरे तजहीज़ व तकफीन में खर्च करना, मेरे आने वाले मेहमानों को इससे खिलाना। कुरान का जो पैसा आता है जो मैं लिख कर बेचता हूं इसका पैसा भी मेरे मेहमान को खर्च नहीं करना, मेरे तजहीज़ व तकफीन में खर्च नहीं करना। किसी पूछने वालों ने पूछा कि हजरत क्या बात है, क्या मतलब है इसका? तो कहा कि कुरान के बेचने में, उसकी रकम कमाने में उलमा का इख्तलाफ है। बाज उलमा इसको कहते हैं कि जायज़ है, बाज उलमा कहते हैं कि जायज़ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मशकूक चीज़, एक शक की चीज़ भी मेरे तजवीज़ और तकफीन के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होना। तो हजरत ने कहा कुरान बेचकर जितने पैसे मेरे पास आए हैं सारे पैसों को सदका कर देना। तो हजरत के इंतकाल के वक्त मुअर्रिखीन ने खुद लिखा है कि हजरत की जाती प्रॉपर्टी कोई नहीं थी। ये हमारे हिंदुस्तान की, भारत की हुकूमत का मसला ऐसा था। जो मुसलमानों ने हुकूमतें की है इस तरह। और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक किताब है आलमगीर, फतावे आलमगीर, और हजरत की इतनी मकबूल किताब है कि आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम जो फतवा देते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है फतावे आलमगीरी, इस किताब को देखकर फतवा लिखते हैं। हजरत इतने तकवे परहेजगार थे कि अपनी जिंदगी के अंदर उलमा को अपने सामने पेश करते थे। उलमा की एक टीम होती थी, कोई भी मसला आता तो उनके सामने रखते, कहते कि भाई इसमें हलाल क्या हराम क्या मुझे देखकर बताओ ताकि मैं इस पर अमल करूं। तो मेरे भाइयों एक नुक्ते की बात यहां मैं ये बताना चाहता हूं, आज हमारे मुसलमान जो सियासतदान के अंदर है, सियासत में लगे हुए हैं, क्या उनका ताल्लुक किसी आलिम से है, किसी मौलवी से है? अगर इनका ताल्लुक किसी आलिम और किसी मुत्तकी मौलवी से होता तो आज ये हराम के पैसे नहीं खाते, ये हराम के काम में नहीं लगे रहते। आज ये इसी मकसद है कि भाई मालूम ये हुआ कि इनका ताल्लुक उलमा से ना होने की वजह से ये अपने मनसब को बचाने के लिए हराम भी खाते हैं और हराम का चीज भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख थी। तो मेरे हाल में बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे भारत के अंदर मौजूदा हुकूमत का जो एमपी है, पीएम है, इसको देखे लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इसके बनने संवरने में लग रही है, बनने संवरने में। जहां तक मेरी तहकीक है, मैंने खुद तहकीक किया, माहाना उसकी जो बनने संवरने में जो पैसा उसका खर्च होता है, बनने और संवरने में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के करीब सिर्फ उसका बनना संवरने में खर्च होता पैसा। कहां से आ रहा भाई पैसा? ये कौम का पैसा ही नहीं है। क्या अल्लाह इसका सवाल नहीं करेंगे?
तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म करते हैं कि तुम जो है इंसाफ का मामला करो, इंसाफ का मामला। तो मेरे भाइयों, मौजूदा हुकूमत ने सोचा कि भाई किस तरीके से मुसलमानों से इनकी औकाफ की जमीनों को छीना जाए। आज देख रहे हैं कि भाई वफ की चीजों, वफ की जमीनों को छीनने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इसी के एक नुक्ते की बात मैं आपको यह बताता हूं, मौजूदा जो हमारे मुसलमान वफ की प्रॉपर्टियों पर जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखे हैं, जहां तक मेरी सर्वे की बात है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर वफ की प्रॉपर्टियां हैं तो वह कर्नाटका और हिंदुस्तान, हमारे बेंगलोर के अंदर है वफ की प्रॉपर्टियां। अब इन वफ की प्रॉपर्टियों को मौजूदा जो हुकूमत पर बैठे हैं, क्या इन लोगों ने ये आने वाले पैसों को कौम पर लगा रहे हैं? भाई मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको जगाना चाह रहा हूं भाई, सालाना जो वफ की प्रॉपर्टी का जो पैसा आता है 600 करोड़, सिर्फ सालाना इसकी आमदनी आती है। सालाना 600 करोड़ रुपए हमारे बेंगलोर शहर के अंदर जो वफ की प्रॉपर्टियां संभाल रहे हैं, क्या ये कौम पर खर्च कर रहे हैं? आखिर जा रहे कहां ये? मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं, ये वफ की जो प्रॉपर्टियों का मसला है, ये हम लोगों ने अपने हाथ से इसको कब्जा किया, जिसकी वजह से हुकूमत इस पर उंगलियां उठा रही है। जहां तक मेरी तहकीक की बात है, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 80% वफ की प्रॉपर्टियां हजम हो गई। 80%, 100 में से 80% वफ की प्रॉपर्टियां हुकूमत वालों ने भी खाया। जो लोग वफ की जिम्मेदारी पर संभाल रहे उन्होंने भी खा गए। और जब 20% बची है, ये जहां तक सर्वे की बात है, ये 20% भी आज हर आदमी खाने के लिए बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जहां वफ की प्रॉपर्टियां है, सदर बना हुआ, उन्हें चेयरमैन बना हुआ, जाकर देखो इन लोगों की हालतें क्या है। मैं खुद तहकीकी बात में आपको बता रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं, तहकीकी बात में आपको बता रहा हूं। कई करोड़ों रुपए अपने जायदादों में छुपा कर रखे ये लोग। मस्जिद के नाम पर वफ की जो प्रॉपर्टियां आजू बाजू इर्द गिर्द घर बने हुए होते हैं, वहां जाकर आप पूछे भाई माहाना आप कितना किराया दे रहे? मस्जिद के जो वफ के आजू बाजू अगल बगल में जो घर है, दुकानें हैं, वहां जाकर उनको पूछो आप कि भाई आपकी माहाना किराया आपका कितना है? जहां तक मेरी तहकीक है, माहाना उनका किराया 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, इतना उनकी किराया माहाना। अगर कोई आदमी दुकान अगर किसी दुकान के सामने डालता है, और जो दुकान अगर रोड पर भी डाल रहा उन्हें, तो उसे माहाना क्या करते हैं भाई? रोजाना उसे 1000 रुपए किराया तो लेते हैं उससे। गरीबी हालत से 100 रुपए तो उससे लेते। वफ की जो प्रॉपर्टी आज दबाए बैठे हैं, उनको जाकर पूछो कितना भी तुम्हारा माहाना तनख्वाह, कितना किराया भी उनसे पूछो, 500 रुपए, 250 रुपए। कितने साल से भाई? 10-10 साल, 20-20 साल से आज वफ की प्रॉपर्टियां दबाए बैठे हैं, उनकी माहाना किराया 200 रुपए, 300 रुपए। ये यहां तक कि मुझे तहकीक की बात मालूम हुई, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, वफ की प्रॉपर्टियां दबाकर मस्जिद को किराया भी नहीं देते। उन्होंने पूछे तो बोलती जाओ जी तुम्हारा बाप का माल क्या है, ये मस्जिद का पैसा खाने जाओ जी, वफ की प्रॉपर्टी ना तुम्हें कहीं जी मुझे पूछती सो गती। आज हमारे मुसलमानों की हालत ऐसे है। कितने सदर सेक्रेटरियां और कितने जो है मेंबरान बने हुए हैं, ऐसी चीजें खा रहे नहीं खा रहे। हमारे बेंगलोर के अंदर ऐसे हालात हैं, आपको मैं हाथ पकड़कर बता सकता हूं, जहां वफ की प्रॉपर्टियां अपनी जात की, अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझकर खा रहे नहीं खा रहे। अब ये प्रॉपर्टियां जब मुसलमान इस्तेमाल कर रहा, तो मौजूदा हुकूमतों ने देखा जब ये खा रहे तो हम नहीं खाएं क्या? जब ये लोग खा रहे तो हम नहीं खा सकते, तो हम भी खाएंगे, हमारा भी तो हक बनता। तो मौजूदा हुकूमत ने यह कानून बनाया कि वफ की प्रॉपर्टियां जितने भी मुसलमानों के पास है, इन वफ की प्रॉपर्टियों के अंदर एक एक गैर मुस्लिम उसमें मेंबर बनेगा। अब ये गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा तो मालूम यह हुआ इन्हें सदर, तो नीचे मातहती में काम करने वाले पूरे मुसलमान। अब इन्हें जैसा बोलता वफ का निजाम वैसा चलना। अब कहां गया अभी निजाम? ये असल जो मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने वफ करने का जो हुक्म हमें दिया, क्यों भी हमें हुक्म दिया भाई? एक मतलब मैं आपसे समझा, एक मसला आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं। वफ की जो प्रॉपर्टी शरीयत मुताहरा के अंदर
वक्फ करने की जो इजाजत है ये क्यों दिया भाई? भाई इसलिए दिया है, इसकी जो आमदनी आएगी, इसका जो पैसा आएगा, ये पैसा गरीबों पर, यतीमों पर, बेवों पर लगाया जाए, गरीब बच्चों पर लगाया जाए। आज वक्फ की प्रॉपर्टियां जो संभाले हुए हैं, कितने मोहल्ले के अंदर ऐसे अपराध मुझे बताओ, आने वाला पैसा यतीमों पर लगा रहे, उन्हों बेवाओं पर लगा रहे, गरीबों पर लगा रहे। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, लगा रहे उन्हों, कहां जा रहा पैसा? किसके अकाउंट में जा रहा पैसा? कौन आदमी खा रहा पैसा? ये अपने मनसब को अपने जात में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खानदान को बनाने में लगे हुए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टियां संभालने वाले लोगों के आप जाकर उनका बायोडाटा देखें, उसके पोतरे की प्रॉपर्टी अलग है, उसके बेटे की प्रॉपर्टी अलग, उसके नवासे की प्रॉपर्टी अलग, जोड़ू के नाम पर प्रॉपर्टियां, बेटे के नाम पर प्रॉपर्टियां। उनसे पूछो भाई ये प्रॉपर्टियां कहां से बना रहे? मालूम यह होता ये वक्फ की हिफाजत की प्रॉपर्टियां इन्हों अपने नाम पर अंदर से कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? मैं खुलकर आपके सामने बता रहा हूं। ये सब हालात जब हुकूमत ने देखा, इन्होंने सोचा कि भाई जब इन्हों खानी तो हमें नहीं खाना, हमें भी खाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हम भी खाएंगे। तो उन लोगों ने एक कानून इस हफ्ता बनाया। ये हफ्ता और एक कानून बिल पास हुई है। क्या बिल पास हुई? कानून ये बनाया, अगर जहां कहीं भी, ये बात जहन में रखना, जहां कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी नजर आए, अगर कोई गैर मुस्लिम उस प्रॉपर्टी को हुकूमत में जाकर केस करे तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ये कानून ये बनाया गया। अभी फिर एक मर्तबा कानून सुने, जहां कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी हो, अगर कोई गैर मुस्लिम उस प्रॉपर्टी पर आकर केस करे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, चाहे वो यतीम खाना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उन्हें आकर केस करे तो मैं बाजू मस्जिद छोड़ को जाना है। ऐसा नया कानून बने आज। अब उनसे हमें पूछते हैं, जो आज कानून बनाए हुए आज हमारे मुसलमान जो हुकूमत में वक्फ के जो जिम्मेदार बैठे हैं, अब उनसे सवाल करो, क्या भाई तुमने मालूम का ये चीज? कहाँ हजरत मालूम इश्टीना, कहाँ मालूम होता? जब अपना पूरा खानदान बना लिए तो कौम का कहां सोचते हो? मेरी खुली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आज हमारे मुसलमानों के साथ ये जो मामला हुआ है, ये इसीलिए हुआ कि हमारे मुसलमान उसकी फिक्र नहीं किए और उसका हक अदा नहीं किए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानत को सही तरीके से अमानतदारों तक पहुंचाओ। लेकिन आज हमारा मुसलमान कहां पहुंचा रहा? हजरत पहुंचा रहा। तो बड़ा अफसोस होता है देखकर। तो इसलिए वक्फ बोर्ड पर इसकी जिम्मेदारी ये है कि जो आदमी जो जहां कहीं भी आपको मालूम है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सारे मोहल्ले वाले इसकी हिफाजत करने की कोशिशें करें। भाई आपकी एक जिम्मेदारी मैं बताता हूं, जो जहां कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वहां एक मैं बात बताता हूं, एक मौजूदा जमाने की एक बात बताता हूं। अब जो हमारे बेंगलोर के अंदर जो वक्फ की जिम्मेदार है, वक्फ के जो जिम्मेदार हैं, उनसे आकर जाकर पूछो आप, भाई आपके जो वक्फ की जो तंजीम चल रही है, जिसका मनसब आपको दिया है, क्या इसमें कौन भी आलिम दीन है? क्या पूछो भाई वक्फ का जो मसला है ये दीन का है या दुनिया का? मुझे बताओ कौन सा मसला है भैया? दीन का मसला है। तो दीन का जो मसला है इसकी हिफाजत कौन करने वाले? उलमा है, आलिम दीन है। अब जाकर उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे वक्फ के प्रॉपर्टियों में जो वक्फ की जो आपको सदर बनाया गया है, किसी को चेयरमैन बनाया गया है, वहां कोई आलिम दीन आपकी जिम्मेदारी कर संभाल रहा है क्या? पूछो। वहां किसी को नहीं बनाते उन्होंने। कौन तो मौली साहब दिखे तो बोलते हैं तुम्हें बाजू किसो हजरत, हमें संभालती है इसकी जिम्मेदारी। क्यों? खाना ना, अब नहीं खाए तो कहां से हमारे बच्चों की हमें फिक्र करना? बात समझ में आ रही? 20% बचे, ये 20% भी अब सब खाने के लिए बैठे हैं। अब कौम का कौन भी सोचने वाला? अब ये बात में उठाया बोले तो जुम्मा के बाद पूछते हैं हजरत तुम ना कौन बोले सो बोलने के वास्ते से भी। बात समझ में आ रही? मेरी तहकीक की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप जागो, ये नहीं कि आप सोते रहोगे। जागना मुसलमान की जिम्मेदारी है। भाई ये हमारा हक है। अगर हम इस पर जो है जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हर एरा गेरा नत्तू गहरा बैठेगा, वो अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए यतीमों का, बेवाओं का माल खाकर जाएगा वो। तो इसलिए मेरे भाइयों, मौजूदा हुकूमत में आप देख सकते हैं जो वक्फ की जिम्मेदारियां संभाल रहे, इसमें ये एक भी आलिम नजर नहीं आता। और जो भी दीनदारी का
जिम्मेदार लेकर कहते हैं कि भाई हमारे पास आलिम दीन है, तो उन्हें ऐसा होता, उन्हें बिका हुआ होता, नहीं तो उन्हें खुद खाया हुआ होता। ऐसे मिलते सो भाई अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे, और जो वफ़ की प्रॉपर्टियाँ हैं अल्लाह हमें उसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। मौजूदा हुकूमत से, उनके शर और फितन से अल्लाह ताला सारी लोगों की, सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।